हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल और एक्सरसाइज चल रही है 6.5 और क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन है। आइए हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमने बनाया एक समबाहु त्रिभुज। इसको हमने A, इसको हमने B और इसको हमने C नाम दे दिया। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। BD बराबर 1/3 BC। BD बराबर 1/3 BC। इसका मतलब है कि यदि BC 9 आ जाए यानी BC बराबर 9 सेमी हो तो BD बराबर कितना होगा 1/3 गुणा 9। तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि BD जो है वो BC की तीसरा भाग है, तीसरा भाग। तो इसके हम 3 बराबर भाग कर लेते, 1 और 2। तो ये 1, 2 और ये 3 भाग बराबर हो गए। तो यहां पर हमने D बिंदु दिया। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखो D को हम क्या करते हैं A से मिलाते हैं। तो D को हमने मिलाया A से, D को हमने क्या किया A से मिला दिया। अब देखो ये हमारा हो गया D बिंदु इस प्रकार स्थित है, BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिस तथा BD बराबर 1/3 BC है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर और शीर्ष A से BC पर लंब A ही खींचा गया है, यानी यहां से हमने एक ये लंब खींचा। अब देखिए हम यहां पर उपपत्ति में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गया। अब हमें फिर एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेना है, क्योंकि हमारे सिद्ध करने वाले में एक तरफ AB है और एक तरफ AD है। तो यहां से AB आ गया। अब हमें AD लेना है। तो AD के लिए ये समकोण त्रिभुज AED हम लेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज AED में क्या लिखेंगे हम, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है कि एक तरफ हमें AD रखना है, एक तरफ हमें AB रखना है, बाकी सबको हमें उसमें बदलना है, चेंज करना है। यानी कि इसके अंदर AB और AD के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस AE का मान यहां रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। हमने इसका इस तरह पक्षांतरण करके दिया तो ये माइनस में आ गया। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर, यहां पर आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AE की जगह हम लिख देंगे AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर इसकी जगह हमने ये दोनों मान लिख दिए। तो ये दोनों AD माइनस BE ये AE की जगह आ गए। तो इस तरह से ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखो
अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, जो ये समीकरण है हमारा, इसमें हम ये समझते हैं कि जो डी ई है, उस डी ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी ई माइनस बी डी। डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई को बी ई माइनस बी डी, यानी बी ई में से बी डी जब घटाएंगे तो डी ई बचेगा, ठीक है ना। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, क्योंकि इसमें यहाँ स्क्वायर है डी का, डी की जगह हम ये मान लिखेंगे, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या होगा, होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डॉट बी डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आया आपके सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, सर्वसमीका। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस सर्वसमीका के हिसाब से हमने इसका विस्तार कर दिया। अब ये का यही मान हमें इसमें लिखना है, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर, तो हम मान रखेंगे, तो मान रखेंगे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और डी ई की जगह देखो ये माइनस का चिन्ह है, और अंदर ये आएगा बी ई माइनस 2 बी ई डॉट बी डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और आगे यहां पर आ जाएगा प्लस बी ई। ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो मैं वापस समझा देता हूं। डी ई का मान लिखा हमने केवल समीकरण 4 से, ये जो डी ई है ये हमने इसकी जगह लिख दिया, इसके बाहर माइनस है, आगे डी है और पीछे बी है, ये पूरा मान हमने इस समीकरण से इसमें लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां से हम ए बी स्क्वायर बराबर, माइनस का चिन्ह खोलेंगे, इसको मैं अब मिटा देता हूं, तो ए डी स्क्वायर बराबर, तो देखो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर माइनस बी प्लस 2 बी ई डॉट बी डी, ठीक है ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखो ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का, इसको हमने काट दिया, जो शेष बचा वो हम नीचे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब यहां पर क्या बचा, प्लस का 2 बी ई डॉट बी डी माइनस बी डी स्क्वायर, ये जो है हमारा शेष बचा है। अब देखो अब हम इसको यहां लिखते हैं, यहां पर करते हैं इसको। अब यहां पर क्या करते हैं, देखो मैं बता देता हूं आपको, एडी तो एडी स्क्वायर रहेगा, बी ई है ना, इस बी ई की जगह हम 1/2 BC लिख सकते हैं। यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है, उस समबाहु त्रिभुज में ये जो शीर्षलंब होता है यही माध्यिका होती है, ये इसका मध्य बिंदु भी होता है, और ये इसका कोण का भी समद्विभाजक होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, हम ये समझेंगे बी ई बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं हम, और बी डी बराबर 1/3 BC लिख सकते हैं हम। ये तो क्या है, ये तो हमें दिया हुआ है, और ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों मान हम इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा ए बी स्क्वायर बराबर, यहां पर आएगा ए डी स्क्वायर, यहां से हम लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस
यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 1/2 BC और फिर आगे क्या है BD। BD की जगह हम क्या लिख देंगे, इस A को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देंगे 1/3 BC। BD की जगह हम क्या लिख देंगे 1/3 BC और फिर आया है BD स्क्वायर माइनस 1/3 BC का होल स्क्वायर। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, आप इसको देख करके समझ सकते हो। फिर देखो इसको हम सरल करते हैं तो देखो 2 से 2 कट गया, BC और BC स्क्वायर हो गया और बटा हो गया 3। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, देखो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस ये हो गया BC स्क्वायर बटा 3 और यहां से क्या आ जाएगा देखो माइनस BC स्क्वायर बटा 9। ये क्या आ जाएगा BC स्क्वायर बटा 9, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और BC स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे ले सब लेंगे तो आएंगे 9। अब इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बटा 9। अब देखो अब यहां पर क्या करते हैं हम, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि BC बराबर है AB के, क्योंकि BC और AB बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है हमें दिया हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे ये B इसका शीर्ष है, तो हम यहां लिख देंगे यहां से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर बटा 9। इसको भी हमने किसमें बदल दिया AB स्क्वायर में बदल दिया, क्योंकि BC और AB बराबर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बटा 9। क्योंकि यहां पर हमने इसका इस तरफ पक्षांतरण किया तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहां से आगे हम करते हैं AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बटा 9 आया हुआ है, तो हमने AD स्क्वायर बराबर यहां से हमने क्या ले लिया 9 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7AB स्क्वायर, क्या आ जाएगा 7AB स्क्वायर बटा 9। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे ना, तो यानी कि AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर बटा 9 है, और इसका जब हम वज्र गुणा करेंगे तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।